डॉक्टर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए वीलॉग के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म की वीडियो बनाते रहते हैं, तो थोड़ा समर वेकेशन की वजह से वीडियोज जो है लेट हो रही हैं, लेकिन अब रेगुलरली मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करते रहूँगा। अच्छा, तो आज जल्दी से हमें टिप दे देते हैं आपको, क्योंकि कराची के अंदर जो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो आशुब चश्म जो है वो माफ़ कीजिएगा, यानी कि रेड आई की बीमारी जो है फैली हुई है और लोगों वो तरह तरह के वहम है इसके बारे में। तो जल्दी से मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि ये क्या है और आपको कैसे इससे जो है बचना है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आशुब चश्म जो है वो क्या कहते हैं, बहुत ही यूँ समझते हैं खतरनाक बीमारी है और एक दूसरे से फैलती है, बहुत जल्दी से फैलती है। अच्छा, इसको हमारी टर्मिनोलॉजी में वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, यानी कि ये वायरस की वजह से होती है। आमतौर पर जो वायरस होते हैं वो एडिनो वायरस हैं, रुबेला वायरस है, रूबियोल वायरस हैं, हर्पिक्स वायरस हैं और फिर कोरोना वायरस हैं। ये मुख्तलिफ के नाम हैं, आप खतरनाक नाम है, आप डरिए नहीं नामों से। तो इन नामों ये वायरसेस हैं जो करते हैं और ये जो है वो अच्छा मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आई टू आई कांटेक्ट से नहीं फैलता, यानी कि किसी को देखने से ये ट्रांसफर नहीं होता। किसी को देखने से तो कुछ और ट्रांसफर होता है, ये हमारा मौजूद नहीं है। तो देखने से जो है वो ये बीमारी बिल्कुल नहीं फैलती। ये बीमारी फैलती है अगर आपने आंखों पे हाथ लगा लिया, वो हाथ किसी और को लग गया है और वो हाथ जो है उन्होंने अपनी आंखों पे लगा लिया है, या कोई फ्लूइड है आपकी बॉडी में स्पीड हो रहा है, क्या कहते हैं, या आपने कोई तौलिया इस्तेमाल किया है, कोई रुमाल इस्तेमाल किया है, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है दूसरा इस्तेमाल कर है, तो इन सारी वजहों से। और बार ये भी होता है कि आपके जिस्म में वायरस होता है, तो जो आप खांसते हैं उसमें से ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स की वजह से भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी आप उसे आगे देखने से जो है इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपका ताल्लुक क्या कहते हैं वो हाइजीन कंडीशन से, यानी कि आपने किस तरीके से बचाना है। तो बेहतर है कि जिन लोगों को आशुब चश्म है वो दूसरे फैमिली मेंबर से दूर रहें, अपनी तौलिया अलग रखें, अपना जो है वो हाथ धोते रहें और कभी भी हाथों को जो है वो इस्तेमाल ना करें। आंखों को इस्तेमाल करने के बाद किसी और जगह इस्तेमाल ना करें, किसी ऐसे इस्तेमाल करें ताकि किसी को फैल ना सके। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रीटमेंट है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 5-6 दिन में जो है ऐसे जाके होता जाता है। हाँ, कभी कभार कुछ डॉक्टर जो दवाएं देते हैं, तो बेहतर है कि आप दवा इस्तेमाल नहीं करें। बस इसके लिए जो है वो आप जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन वाले पेन किलर को लेना है, पेन किलर ले सकते हैं। कुछ लोगों को जो है वो इसके साथ साथ जो है वो नज़ला, जुकाम, बुखार वगैरह भी होता है, तो उसके लिए आप जो है वो दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आंखों के लिए जो है वो कोई खास दवा इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन अगर कोई खास किस्म के वायरस है, जैसे हर्पीस वायरस आई है, तो उनके लिए जो एंटीवायरल ड्रग इस्तेमाल करें। लेकिन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जो है बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए ये बैक्टीरिया वगैरह नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा आप किस तरह से फैलता है और इसका ताल्लुक है आंखों से आगे देखने नहीं है। इसका ताल्लुक से ये है कि आपने अपनी एहतियात करनी। जब हमेशा मैं कहता हूँ प्रिवेंशन की ओर, यानी कि एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। अपना ख्याल रखें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने टेक केयर।